नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन स्टॉक के ऊपर, जो कि है ब्राइटकॉम ग्रुप, हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक। और बहुत सारी यहाँ पर बातें चल रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, जो भी शेयर होल्डर हैं। एक तो ये एक पैनिक सिचुएशन जो है वो यूट्यूब पर क्रिएट हो रही है बोनस को लेकर, डिविडेंड को लेकर। अगर डिविडेंड इतना दिया है तो आपके जो रिजल्ट है इतने बेहतरीन आ रहे हैं, तो आपने 5 पैसे का डिविडेंड क्यों दिया है, और आपने बोनस दे दिया, इक्विटी डाइल्यूशन है, ये है, फलाना है, ढिमका है, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। और यहाँ पर जो है सब एकदम मतलब जो है एक क्या कहते हैं, एक पैनिक सा कर दिया है कि 10 रुपये पर आ जाएगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये फेक कंपनी है, ये इसके रिजल्ट ख़राब हैं। तो पहली बात तो ये है, फेक कंपनी होती तो जो टैक्स है ना, टैक्स इनकम टैक्स जो जाता है ना, तुम जरा सी गलती करते हो तो यहाँ पर कोई आम आदमी, बता रहा हूँ, नॉर्मल पर्सन, अगर उसके पास कुछ ज़्यादा एडवांस कुछ पैसे निकलते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, आईटी कैसा छापा मारती है, कभी देखा है क्या? तो सेम वैसे ही है, कंपनी इतना बड़ा डाटा दे रही है, सेबी हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है, जरा सा डाटा इधर उधर हो जाता है और मतलब टैक्स ना भरे, टैक्स जो दिखा रहे हैं 200 करोड़ रुपए का टैक्स भर रहे हैं, तो क्या वो झूठ है? इतने सालों से दे रहे हैं, क्या वो झूठ है? ये बताइए आप। तो एक बात तो कम से कम सोच ही लिया करो कि टैक्स अगर कोई कंपनी ना भरे ना, और अपने रिजल्ट जो है वो ऐसे दिखा रही हो, टैक्स ना भर रही हो, तो हर चीज़ के एक क्या कहते हैं, अपने पैन कार्ड हम लोग जो लगाते हैं अपने ऊपर तक तो नज़र रखी जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब, कंपनी है ये। तो अगर ये टैक्स नहीं भरेगी ना, जितना अपना ऑडिट रिजल्ट में जो दिखा रही है टैक्स नहीं भरे, तो यहाँ पे जो कंपनी है ना उसको उठा के पटक दिया जाएगा, इतना ध्यान रखना। और ये 5 सालों से कंपनी यहाँ पर अच्छे से जो है इनका जो काम है चल रहा है। इंडिया के बेसिस पर आपके पास डिविडेंड है, डिविडेंड दे रहे हैं। इंडिया में काम अच्छा नहीं चल रहा, इंडिया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप भी हो तो आप भी ऐसे ही करेंगे। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपनी बात को यहीं पर पूरा नहीं करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए बात देखते देखते बात करते हैं। तो दोस्तों 24 रुपये 60 पैसे पर चल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। यहाँ पर NSE में ये प्राइस दिखा रहा है, लेकिन BSE में 25 रुपये चल रहा है, तो 25 रुपये टच कर चुका है अपना। तो यहाँ पर जो ब्राइटकॉम ग्रुप है उसके ऊपर बड़ा पैनिक सा बना हुआ है यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड के ऊपर बात हो रही है। अरे इतना ज़्यादा कैश रिजर्व है, तो यहाँ पर 5 पैसे का डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? कंपनी को अवॉइड करो, कंपनी को अवॉइड करो, कंपनी को अवॉइड करो। ठीक है भैया, MRF का 80,000 का शेयर है और वो सिर्फ 2 रुपये का डिविडेंड देते हैं, उनको भी अवॉइड कर लो। क्या कर पाएंगे आप? तो ये एक पता नहीं क्या मेंटलिटी बन के रह गई है डिविडेंड का जो केस है वो कुछ भी हो सकता है। कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है और ज़्यादा, अमेरिका में और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एडटेक की, और एडटेक का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, और ये अमेरिकन बेस्ड थीम है, ये इंडियन बेस्ड थीम नहीं है। जो कि इंडिया की सारी कंपनियां जो है वो बाहर कंपनियों के लिए काम करती हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ बता रहे कि इंडिया बेस्ड इनका थीम नहीं है बिजनेस का, ये इनका जो बेस्ड है वो टोटली अमेरिकन बेस्ड है। तो ये एक समझने वाली बात है। और यहाँ पर जो है कंपनी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, जितनी बड़ी एड टेक की दुनिया में कंपनी बनती जाएगी उतना ही इनके लिए आगे अच्छा रहेगा। कई सारे प्लेटफॉर्म खरीदने पड़ते हैं एड टेक में, आप सोचिए, अपने जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और क्वालिटी वाले प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए और पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब रिजर्व में आपको काट कर 2-2, 3-3 रुपये का डिविडेंड अगर दे देंगे, 3 रुपये का मान के चलिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपके ऊपर 240-340 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अगर 340 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अगर, तो यहाँ पर रिजर्व में कितना कमी हो जाएगी? 10% की कमी आ जाएगी, और 340 करोड़ रुपए डिविडेंड देने का मतलब जो है बहुत ज़्यादा। कई कंपनियों की सेल्स होती है इतनी, कई कंपनियों के प्रॉफिट होते हैं इतने। तो ध्यान रखिएगा कि रिज़र्व को ऐसे यूं ही खर्च नहीं किया जाता है, अपने पास सेविंग होती है तो सेविंग का
फुल फन में खर्च कर देते हैं या ऐसे ही उड़ाने लगते हैं बुरी तरह, अरे मेरे पास सेविंग है मैं तो ऐसे ही उड़ा दूंगा वैंशो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है, इतने बड़े इनके पास ब्रांड नहीं है जो कि आगे इनका काम और भी अच्छे से चल जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक डिविडेंड दे रहे हैं, 2% अपने फेस वैल्यू दे रहे हैं। डिविडेंड के चक्कर में मत फंसिएगा, और डिविडेंड से कंपनी का कुछ पता नहीं चलता है। एमआरएफ जो है 80,000 का शेयर है, वो 2 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कितना बढ़िया डिविडेंड दे रहा है वो? 2 रुपये 2 कौड़ी का डिविडेंड नहीं दे रहा वो तो ये है। तो मतलब ये इसको सोच के चलिए कंपनी क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है यार। क्या यार, दूसरे इंसान की हम लोग बात नहीं सोच पाते, तो कंपनी तो बहुत दूर की बात है। कंपनी मुझे लगता है कि ये एक्सपेंड करने के चक्कर में है, तो उसमें पैसा खर्च ज़्यादा होता है। आपने देखा कि ऑडियो वाले जो कर रहे थे ये एक्विजिशन, वो महंगा तो लग ही रहा था, ऑब्वियस सी बात है महंगा लग रहा था। तो उनका जो अनाउंसमेंट क्या आया कि वो खुद डेवलप करेंगे ऑडियो का, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि डेवलप में जो है वो कमी आया ही, कम से कम जो आप 300 करोड़ की चीज़ खरीदे थे वो 3 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी। इससे ज़्यादा और क्या कटौती होगी। तो अपना डेवलप करो, अपना बढ़िया रहता है, ठीक है भैया। तो आपका डिविडेंड के ऊपर जो है बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एमआरएफ से कंपेयर करके देख लेना अपने डिविडेंड को, 2 रुपये का डिविडेंड देते हैं वो, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये का, ठीक है ना। और उनकी पूरे मार्केट में जो है वो हंसी मजाक होता है उनका एमआरएफ का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, डिविडेंड जो है उस बड़ा सोच समझ के दिया जाए, क्योंकि वो पैसा जो है वो रिजर्व से काट के चला जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो डिविडेंड का। अब बोनस का क्या दिक्कत है भैया, तो बोनस की मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप कहेंगे स्टॉक एज खोल कर रख लिया इसने तो फिर से, और यहाँ पर जो है गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। अरे भाई, स्टॉक एज थोड़ा सा एडवांस दे रहा था जिसने अपने आप को अभी सुधारा है। अच्छा था क्या, वारंट इशू जो करे गए थे उसका मतलब ये था कि 33 करोड़ शेयर जो है मार्केट में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वारंट टू इक्विटी में कन्वर्ट करना था। अच्छा, मैनेजमेंट के पास, बोर्ड के पास ये अपने ऊपर राइट होता है कि बोनस को जो माफ़ कीजिएगा इक्विटी जो वारंट है उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। और अगर नहीं करना है तो पेड अप कर देंगे, यानी आपको पैसे दे देंगे उतने, आपकी इक्विटी नहीं बढ़ने देंगे। ये एक बोर्ड के पास डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग बोर्ड करती है। तो स्टॉक एज ने क्या किया, जो 50 करोड़ अवेलेबल थे, आपको इसमें 54 करोड़ दिख रहे हो, इसकी भी मैं आगे बताता हूँ ये 54 करोड़ क्यों दिख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 50 करोड़ अवेलेबल थे मार्केट के अंदर ब्राइटकॉम के शेयर, जो कि वारंट के न्यूज़ से पहले थे, ठीक है। ना ही उस वक्त बोनस का अनाउंस हुआ था, ना ही वारंट अनाउंस हुआ था। तो नॉर्मली जो थे वो 49 करोड़ शेयर्स थे, 49-50 करोड़ शेयर थे। उसके बाद बोनस वारंट की खबर आ गई, वारंट जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट करे जाएँ, तो यहाँ पर 33 करोड़ शेयर जो है वो और बढ़ने वाले हैं। तो 50 सीधे 83 करोड़ का सीधे शेयर कैपिटल जो है वो 83 करोड़ का पहुँच गया। ये एक नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो ये दिक्कत होने लगी। फिर अपना अनाउंस कर दिया ये बोनस का, तो बोनस का अनाउंस हो गया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में 103 करोड़ हो जाते, जो कि ये चीज़ का मैनेजमेंट को जो है खल रही थी। यहाँ पर स्टॉक एज से वारंट के शेयर हटा दिए गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो पेड अप करना चाहती है, मतलब जो पैसा है वो शायद वारंट जो दिए गए हैं नॉन प्रोमोटर को, उनको शायद पकड़ा दे कि लीजिए भाई साहब, आपका ये वारंट का जो प्राइस है, जो बनता है आपका, वो मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है 7 रुपये पर वारंट इशू करने की बात हुई थी, 7 रुपये पर स्टॉक खड़ा है 25 रुपये। वारंट जिनको मिले हैं वो तो मतलब माला माल हो गए। तो मतलब ये एक चीज़ देखने वाली, तो मुझे लगता है कि वो जो पैसा है वो उनको दे दिया जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर है मार्केट में नहीं बढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर ऑफ़ शेयर बहुत कम रहेंगे मार्केट में, बहुत अच्छी बात है। अब वारंट अगर उसके नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो जोड़ दिए जाते तो 83 करोड़ शेयर थे। तो हमारा जो बोनस अनाउंस किया था, तो बोनस की वजह से 20 करोड़ शेयर मार्केट में और बढ़ रहे थे, जो कि अब घट जाएंगे। अब सिर्फ 4 करोड़ मार्केट में शेयर बढ़ेंगे, क्योंकि 50 करोड़ थे वारंट शेयर अलग कर दीजिए 33 करोड़, और जो एक 4 शेयर पर 1 शेयर देने का जो वादा किया है मैनेजमेंट ने, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 4 से 4.5 करोड़ जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं वो मार्केट में बढ़ने वाले हैं। तो ये एक चीज़ रही है।
जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो जो शेयर हैं वो बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या है। तो नंबर ऑफ़ शेयर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है अगर वारंट के नहीं आते हैं तो बहुत ही कमाल के हैं। बोनस के साथ साथ जोड़ जाड़ के यहाँ पर 54.19 करोड़ शेयर मार्केट में अवेलेबल शेयर रहेंगे टोटल। उसके बाद ये फंड रेज भी करना चाहते हैं 1500 करोड़ का, तो फंड रेज के लिए वारंट इशू कर सकते हैं। और सुनते हैं कि नास्डाक में लिस्टिंग की बात चले, तो अगर नास्डाक की लिस्टिंग का मुझे कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है, नास्डाक की लिस्टिंग के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है यूट्यूब पे। अगर नास्डाक की लिस्टिंग के बारे में कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पर जो शेयर हैं वो लिस्ट करवा के वहाँ से पैसा जुटा सकते हैं, जैसा कि इन्फोसिस ने किया है, जैसा कि यहाँ पर ICICI बैंक ने किया है, HDFC बैंक ने किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं उन्हें वहाँ के शेयर मिल जाएंगे, यहाँ पर उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ है। तो ठीक है, देखते हैं कि 1500 करोड़ रुपए वो कैसे जुटाते हैं। 1500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1300 करोड़ है, 1500 करोड़ रुपए जुटा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो मार्केट कैप है कंपनी का बढ़ने वाला है। 1500 करोड़ रुपए जुटाएंगे, अभी नहीं जुटाने के खड़े हैं, ये तब जुटाएंगे, ध्यान रखिए, जब इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर का होगा, तभी ये जुटाना बहुत अच्छा रहेगा। 1500 करोड़ शेयर, वो 1500 करोड़ रुपए जो है, जब इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर का होगा तभी होगा। और इसका जो मार्केट कैप है, जिसकी जो वैल्यूशन है इस कंपनी की, वो मुझे पता है कि इस कंपनी की जो वैल्यूशन है वो कम से कम, इसका जो प्राइस है वो 300 से 400 रुपये जो है वो होना चाहिए। तो 40,000 करोड़ के आसपास का, 30 से 40,000 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है इस कंपनी के, ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए। एक यूनिक कंपनी है और यूनिक कंपनी को हमेशा मार्केट जो है वो तवज्जो देता है। पता नहीं एफएल इंडिया को कैसे दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है बोनस शेयर पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई होगी, डाइल्यूशन होगा। हर कंपनी में होता है, इस कंपनी में भी होगा, लेकिन इतना बड़ा डाइल्यूशन नहीं है कि आपकी पूरी कंपनी डूब जाए। ठीक है ना, आपके पैसे डूब जाए, आपके जो है शेयर जो है वो डूब जाए। मान के चलिए 60 रुपये पर इसका प्राइस पहुंचता है, 60 रुपये पर इसका बोनस का जो डेट है आती है, तो 60 रुपये में आप दोस्तों यहाँ पर जो है 15 रुपये माइनस कर दीजिए, 45 रुपये का शेयर रह जाएगा अपना। और जो इस पे जो है जो अपना जो स्टॉक का प्राइस है 15 रुपये घट जाएगा उसमें, और जो अपना बोनस है वो अपने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद भी तेज़ी रहेगी। सुबह जैसी कंपनियों को वैल्यूशन देने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन इनको देने में क्यों नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता कि मार्केट में किसी अच्छी कंपनी को वैल्यूशन क्यों नहीं मिलती, किसी यूनिक कंपनी को। आप हैप्पीएस्ट माइंड को दे रहे हैं, आप दे रहे हैं एफएल इंडिया को, समझ में नहीं आता कि उनमें आपने क्या देख लिया, जबकि पी रेशियो 500, 100 के बराबर चल रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में देखिएगा, इस तरीके से लोगों को फंसाया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने कहा था कि डाटामेटिक ग्लोबल आप खरीदिए, 100 रुपये का प्राइस था, एक अच्छा प्राइस था। इस चैनल की शुरुआत में ही मैंने बोली थी, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल की शुरुआत है वो 3 शेयर से हुई थी। जो बर्गर किंग है उससे ब्राइटकॉम ग्रुप तो सबसे बड़ा लीडर ही निकला इस पूरे चैनल का। ब्राइटकॉम ग्रुप जो हुआ, डेटामेटिक्स और एफएसएल, आज दोनों शेयर जो हैं वो कहाँ खड़े हैं आप देख ही रहे हैं, 200 पार कर चुके हैं, 100 रुपये पर बोला था। तो ये जो है कंपनी सेम वर्क है, डेटामेटिक्स ग्लोबल और हैप्पीएस्ट माइंड का सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मार्केट कैप डेटामेटिक्स ग्लोबल का यहाँ पर 1100 करोड़ है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है ओनली। डेटामेटिक ग्लोबल का 200 रुपये पे चल रही है कंपनी, आसपास 200 रुपये के। और इसका EPS जो है वो 13 के आसपास है। पी रेशियो जो है वो 12 या 13 के आसपास है। कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है, उसमें जगह बहुत है, ना कि हैप्पीएस्ट माइंड में जगह बहुत है। हैप्पीएस्ट माइंड में ट्रेडिंग 90% होती है, 10% जो है डिलीवरी के आसपास उठती है, 10-9%, बाकी सब प्योर जो है ऑपरेटर स्टॉक है। तो जो लोग कह रहे हैं ना यूट्यूब पर कि ब्राइटकॉम ग्रुप की जगह अगर आपको पैसे लगाने तो एफएल इंडिया में लगाओ, हैप्पीएस्ट माइंड में लगाओ,
और जो है आपका कौन सा शेयर है यार, वो अरे जो होगा रूट मोबाइल जो भी है, मत लगाओ, इतनी हैवी वैल्यूएशन मत लगाओ। उनमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। अब आप देख लो, यहाँ पर रिस्क लेते हो तो यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर रिवॉर्ड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा मिल सकता है। देखिए, कोई ये नहीं जानता कौन सी कंपनी क्या कर रही है। अगर जो है ये कंपनी फ्रॉड होती तो क्या आपका प्रॉफिट इतना दिखाती, क्या आपका टैक्स इतना बढ़ती है? 177 करोड़ रुपए का टैक्स जो बढ़ रही है कंपनी, क्या गलत है? आप खुद सोच के देखिए। आप ये बात बताइए, अपना पैन कार्ड, हम लोग का जो है पैन कार्ड लगता है अकाउंट में, सारी डिटेल सरकार के पास है। आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है ना। अब आप ये सोचिए, जब अपनी इन्फॉर्मेशन जाती है तो इस कंपनी क्या इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं आएगी इसकी? क्या इस पर नज़र नहीं रखी होगी? ज़रा सा 1 साल टैक्स देने में चूक जाए, कंपनी की ऐसी तैसी कर देती है आईटी, ठीक है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ऐसी तैसी कर देता है, प्लस सेबी उसके ऊपर डंडा करने लगता है। तो सेबी और आईटी की नज़र में है ये कंपनी, और अच्छे खासे तरीके से टैक्स दे रही। टैक्स ना देती तो 10 साल ये कंपनी इस स्टॉक मार्केट में बिता नहीं पाती, इसकी ऐसी तैसी हो जाती, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, चुका रहे हैं इसीलिए जिंदा है, नहीं चुकाते तो हाल पकड़ के बंद कर दिए जाते, ठीक है ना। अब आप कहेंगे एसएम लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इतना हाईली जो है वैल्यूएशन वाला शेयर जो है 8 रुपये 9 रुपये में मिल रहा है यार। पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है, गिर के एकदम चौतरफा एकदम रह गया है एकदम। तो मतलब ये एक दिक्कत की बात थी। जो इसके शेयर होल्डर हैं वो भी दिक्कत में थे, हम सभी भी थे 5 सालों से, क्या दिक्कत में नहीं थे, सभी दिक्कत में थे। इसलिए एसएम लिस्ट में, और ठीक है तो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन यहाँ पर जो एफएल इंडिया आ चुका है, इवन यहाँ पर जो है अदानी ग्रुप के शेयर आ चुके हैं एएसएम लिस्ट में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एएसएम लिस्ट में जो परसेंट है, जो स्टॉक का जो परसेंटेज है, ये जो सर्किट प्राइस है वो कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टीटीएमएल से भी कंपेयर करके देख लो, उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए का पहुँच गया है टीटीएमएल का। अब उस कंपनी को इतना हैवी वैल्यूएशन क्यों दे रहे हो, जिसके ऊपर इतना कर्जा है कि जिसकी कोई सोचने वाली बात नहीं है, जो अभी प्रॉफिट में नहीं है, उसको वैल्यूएशन दे रही है मार्केट और अपने को नहीं देगी वैल्यूएशन। तो ये गलत बात है ना, ठीक है ना। तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा कि एफएल इंडिया खरीदना है, हैप्पीएस्ट माइंड खरीदना है, फंस जाओगे बुरी तरह से। और भी शेयर हैं, बीसीजी नहीं खरीदना है तो डाटामेटिक ग्लोबल देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा शेयर है, वो अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा हैप्पीएस्ट माइंड से, ठीक है ना दोस्तों। तो इन पर किसी भी बात पर नज़र रखिएगा। और अगर आपके पास नास्डाक की लिस्टिंग का कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन है, क्या कह रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या कहना है आपका डिविडेंड के ऊपर, क्या कहना है आपके बोनस के ऊपर। शेयर कैपिटल जो है वो नॉर्मल है, 54 करोड़ का शेयर कैपिटल है, बहुत अच्छा शेयर कैपिटल है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि 10 रुपये का रह जाएगा, जी हो जाएगा फलाना ढंग का, ये वो फलाना ढंग का, कुछ नहीं होने वाला है। चुपचाप रहिए, बैठे रहिए, हर चीज़ में रिस्क होता है, इसमें भी ले लो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके क्या ओपिनियन है प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।